क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सोना आपकी मौत बन जाए तो क्या होगा? भारत के नक्शे पर एक ऐसी जगह मौजूद थी जहां रात होते ही लोग अपनी पलकें झपकाने से डरते थे। एक ऐसी जगह जहां एक बार जो सो गया वो फिर कभी नहीं उठा। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको ले चल रहा हूं हिमाचल के घने जंगलों के बीच बसे धुंधली गांव की उस खौफनाक रात में जिसने 400 लोगों को हमेशा के लिए गायब कर दिया। आखिर उस रात क्या हुआ था? क्या वो कोई बीमारी थी या कोई पुराना श्राप? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि इस रहस्य का सच आपके होश उड़ा देगा। बात 1980 के दशक की है। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में छिपा हुआ धुंधली नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन उनकी खुशी को किसी की नजर लग गई। अक्टूबर की एक ठंडी रात गांव के मुखिया का जवान बेटा रघु अचानक गायब हो गया। जब सुबह उसके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर का नजारा देखकर सबकी रूह कांप गई। रघु अपने बिस्तर पर लेटा था, बिल्कुल शांत। उसके शरीर पर चोट का एक भी निशान नहीं था, लेकिन उसका चेहरा नीला पड़ चुका था और उसकी आंखें खुली थीं और छत को घूर रही थीं, मानो उसने मरते वक्त कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक कहा, लेकिन अगले ही हफ्ते 2 और लोग उसी हालत में मिले। वही नीला चेहरा, वही खुली आंखें, और सबसे डरावनी बात, ये सब तब मरे जब वो गहरी नींद में थे। धीरे धीरे पूरे गांव में ये अफवाह फैल गई कि धुंधली में एक नींद का श्राप है। गांव के बुजुर्ग कहने लगे कि बरसों पहले यहां एक तांत्रिक को जिंदा जलाया गया था और मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि वो इस गांव की शांति छीन लेगा। हालात ये हो गए कि लोग रात में सोने से डरने लगे। उन्होंने पहरेदारी शुरू कर दी। लोग एक दूसरे को जगाए रखने के लिए रात भर ढोल बजाते, आग जलाकर कहानियां सुनाते। लेकिन इंसान कब तक जाग सकता है? एक रात पुलिस को खबर मिली। एक इंस्पेक्टर जिसका नाम विक्रम था, इस मामले की जांच के लिए धुंधली पहुंचा। विक्रम इन सब अंधविश्वासों को नहीं मानता था। उसने चुनौती दी कि वो उस पुरानी हवेली में सोएगा जहां सबसे पहली मौत हुई थी। गांव वालों ने उसे बहुत रोका, लेकिन वो नहीं माना। उस रात विक्रम ने अपने हाथ में एक टेप रिकॉर्डर रखा, ताकि अगर कुछ हो तो आवाज रिकॉर्ड हो जाए। वो सो गया, और फिर जो रिकॉर्ड हुआ वो आज भी पुलिस फाइलों में क्लासिफाइड यानी गुप्त रखा गया है। अगली सुबह विक्रम उस हवेली से जिंदा तो निकला, लेकिन वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका था। वो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो सपनों में आता है, वो हवा में है। पुलिस को उसका टेप रिकॉर्डर मिला। जब उसे प्ले किया गया तो शुरुआत में सब शांत था, लेकिन ठीक रात के 3 बजे टेप में एक अजीब सी सीटी यानी विसल बजने की आवाज आई, और उसके बाद विक्रम की चीख नहीं बल्कि उसके जोर जोर से हंसने की आवाज रिकॉर्ड हुई थी। एक ऐसी हंसी जो इंसान की लग ही नहीं रही थी। जांच में पता चला कि ये कोई भूत नहीं था, ये उससे भी खतरनाक कुछ और था। सालों बाद जब फॉरेंसिक टीम ने उस गांव की मिट्टी और पानी की जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। उस गांव के कुएं में एक खास तरह की जहरीली काई यानी फंगस उग रही थी, जो धतूरे की प्रजाति से मिलती जुलती थी। ये जहर पानी के जरिए लोगों के शरीर में जा रहा था। ये इंसान को नहीं मारता था, लेकिन ये दिमाग के उस हिस्से को डैमेज कर देता था जो सपनों और डर को कंट्रोल करता है। जब लोग सोते थे तो उन्हें इतने भयानक बुरे सपने आते थे कि उनका दिल डर के मारे धड़कना बंद कर देता था। उनका दिमाग नींद में ही शौक से मल जाता था। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ एक जहर था तो इंस्पेक्टर विक्रम के टेप रिकॉर्डर में वो सीटी की आवाज कहां से आई थी, और वो अमानवीय हंसी किसकी थी? आज धुंधली गांव पूरी तरह वीरान है। वहां कोई नहीं रहता, लेकिन वहां से गुजरने वाले ट्रक ड्राइवर कहते हैं कि आज भी रात के वक्त उस खंडहर गांव से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। तो दोस्तों, क्या आप कभी ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगला किस्सा इससे भी ज्यादा डरावना होगा।